2 लाख से भी ज्यादा कोरोना के मरीज एक बार फिर से देखने को मिले हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि अब तैयारियां भी देखी जा रही कि क्या इससे निपटने के लिए व्यवस्था चाक चौबंद है। और ऐसे में अब जबकि कई जगह वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है और दिल्ली में आज से वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत होगी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, और अगले आदेश तक तो मॉल जिम बंद करने का आदेश दे दिया गया है। थिएटर 30% अपने स्ट्रेंथ के साथ ही खोले जा सकेंगे, लेकिन जो बहुत जरूरी सेवाएं हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को इसमें राहत मिलेगी। सबसे खास बात यह कि कोरोना के मामले दिल्ली में जिस तेजी से बढ़े उसने दिल्ली शहर के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। बार बार मार्केटों में लॉकडाउन करना एक अच्छा डिसीजन नहीं है। इससे अच्छा और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे और हॉस्पिटल्स अच्छे हों, क्योंकि एक जो फ्लो बना हुआ है मार्केट्स में लोगों का आने का वो फिर से टूटेगा। दैट मीन्स बिजनेसेस बहुत इम्पैक्ट करेंगे। मॉल्स को बंद करने का फैसला अलग बात है, क्योंकि वहाँ पे सारी हवा बंद रहती है। ये तो ओपन एयर मार्केट है, यहाँ तो सारी हवा खुली रहती है, कोई एक दूसरे को कॉन्टामिनेट नहीं कर सकता है। तो मार्केट्स को खुला रखें तो ज़्यादा बेहतर है। एक तरफ से आप बोल रहे हैं कि कर्फ्यू है, रात को 10 बजे के बाद कर्फ्यू है, तो अगर हम होम डिलीवरी या बाहर सर्विस करेंगे तो दुकान तो खोलेंगे, तो फिर वो कर्फ्यू का मकसद तो डिफीट हो रहा है। अच्छा, और बंद रखते हैं तो होम डिलीवरी नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। अब अपनी व्यथा कहते हुए व्यापारी भी, चंदन जजवाड़े हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। चंदन, अब व्यापारी ये बात कह रहे हैं कि ये उन पर एक बार फिर मार होगी और जिस उद्देश्य से लगाया जा रहा है वो संभवतः इससे पूरा नहीं होगा। क्या इनकी मांगों पर विचार करने की कोई बात की जा रही है सरकार की ओर से? देखिए प्रशांत, व्यापारियों में दो धड़ा, एक धड़ा ये कह रहा है कि पूरी तरह से लॉकडाउन फिर से लगाया जाए, क्योंकि अनुभव से हम लोगों ने सीखा कि चैलेंज को जो है अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है, हर चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है। सारे देश ने 15-20 लाख से ज़्यादा डेडिकेटेड कोविड के बेड्स क्रिएट कर दिए। सारे देश में पीपीई किट्स, N95 मास्क, वेंटिलेटर्स, पर्याप्त टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्रीज, पर्याप्त टेस्टिंग के लिए किट्स और बाद में अभी वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक साल में क्रिएट की। कोविड के खिलाफ लड़ने की स्ट्रैटेजी सारे देश ने मिलकर विकसित की। अभी जो है हम लोग ये एसेस कर रहे हैं कि हमें और क्या क्या चीज़ें हम लोग और एडवांस में भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। वही आज की हमारी इस एम्स की विजिट का लक्ष्य है। सारे डॉक्टर्स की जो भी उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट में अभी क्या स्थिति है, कितने मरीज हैं, कितने वेट कर रहे हैं, कितनी जगह बाकी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं और हमने अपनी बात उन्हें कही है। इनोवेटिव सॉल्यूशंस, नए रिफॉर्म्स कोविड के खिलाफ लड़ाई के अंदर क्या हो सकते हैं और क्या हम ऐसे उदाहरण अपने यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में प्रस्तुत कर सकते हैं जिनको कि सारा देश भी आगे इम्यूलेट कर सके। इसके ऊपर जो है हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। ऊपर कुछ डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था, क्या लॉकडाउन लगाया जा सकता है? कुछ एक अनुमान है सर, ये कितना करने गए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, वो कह रहे हैं कि उपायों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे रोका जाए। चंदन जजवाड़े हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंदन, ये सबसे अहम बात है कि जितनी व्यवस्था की जा रही है वो नाकाफी है, कैसे इसे बेहतर किया जाए और जो लोगों की दिक्कतें हैं, उनकी शिकायतें हैं, उसे कैसे दूर किया जाए? क्या नए कदम उठाने की तैयारी है सरकार की ओर से? देखिए, सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि रोज जो मामले सामने आ रहे हैं उनसे कैसे निपटा जाए। एक तरफ हॉस्पिटल्स में जो क्लेम है कि 5000 बेड खाली हैं, लेकिन जैसे ही पेशेंट की संख्या बढ़ रही तो बेड की संख्या भी कम हो रही। दिल्ली सरकार इसकी तैयारी में लगी है कि किस तरह से बेड की संख्या बढ़ाई जाए ताकि इमरजेंसी होने पर पेशेंट्स को एडमिट किया जाए। दूसरी तरफ प्रशांत, आपने एक बात कही कि कुछ व्यापारी ये मांग कर रहे हैं कि इस तरह के कर्फ्यू से उनका नुकसान होगा या उनकी रोजी रोटी पर संकट होगा। लेकिन एक और बात है प्रशांत, व्यापारियों का कुछ धड़ा ऐसा है, कुछ संगठन ऐसे हैं जो कंप्लीट लॉकडाउन की एक बार फिर से मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जान बचाना ज्यादा जरूरी है और एक बार कोविड के इस चेन को तोड़ना ज्यादा जरूरी है, तो वो दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार से भी अपील करेंगे और इसके लिए जल्दी ही वो लोग ऑफिशियली अपील करेंगे कि एक बार फिर से बड़े शहरों में, खास करके दिल्ली के जो व्यापारिक संगठन है, कि यहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन हो ताकि कोविड के इस चेन को ब्रेक किया जाए। यानी कि व्यापारियों में भी दो राय है। देखना होगा कि दिल्ली सरकार इन राय को लेकर के क्या अंतिम फैसला करती है। और चंदन, लगता है कि उनमें सहमति बनाने की भी कोशिश होगी, बीच का रास्ता निकालने